जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाली सभी प्रश्न को साथियों आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी आपको इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए यहाँ पे कि बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था। तो बिहार का पहला मुख्यमंत्री था साथियों यहाँ पे श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन ए लगाए हैं तो आपका सही जवाब है यहाँ पे श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है कि भारत का संविधान जो है ना कब लागू हुआ था। बताइए साथियों कि भारत का संविधान जो है लागू कब हुआ था। तो याद रखिएगा, भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न देखिए, अगला यहाँ पे प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी। बताइए साथियों कि भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई। तो याद रखिएगा, भारत में पंचायती राज की शुरुआत जो है 1959 को हुआ था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1959 को हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अच्छे से आप याद कर लीजिएगा इनको और बताइए कि चंपारण आंदोलन जो है किससे संबंधित था। तो चंपारण आंदोलन जो है साथियों ये किसान आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका कि बिहार के किस जिले में नेत्री देवी स्थान जो है ना प्रसिद्ध है। बताइए साथियों कि बिहार के किस जिले में नेत्री देवी स्थान प्रसिद्ध हो जाएंगे। तो साथियों ये गया जिला में है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। बताइए साथियों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। तो याद रखिएगा साथियों, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन दिए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका कि बिहार में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा जो है साथियों भोजपुरी भाषा हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, भोजपुरी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। बताइए साथियों कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए गए थे धर्मपाल के द्वारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, धर्मपाल। अगला प्रश्न है साथियों कि सोन नदी किसकी यहाँ पे सहायक नदी है। बताइए साथियों कि सोन नदी किसकी एक सहायक नदी है यहाँ पे। तो याद रखिएगा आप, सोन नदी जो है यह आपके हो जाएंगे गंगा नदी का सहायक नदी। ऑप्शन ए सही जवाब है, गंगा नदी। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने लगाया था। बताइए साथियों कि भारत में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने लगाया था। तो भारत में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान लगाए गए थे आपके दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। बताइए कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है।
तो भारत का सबसे ऊंचा बांध हो जाएंगे साथियों कौन सा, बता दीजिएगा। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है आपके टिहरी बांध। ऑप्शन बी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब, टिहरी बांध जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। चलिए आगे देखिए प्रश्न साथियों कि जीवाणु सिद्धांत की खोज किसने की थी। बताइए साथियों कि जीवाणु सिद्धांत की खोज किसने की थी। तो जीवाणु सिद्धांत की खोज किए थे आपके पाश्चर। ऑप्शन ए सही जवाब है, पाश्चर हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका आता है साथियों कि दूध का खट्टा होना किसका उदाहरण है। बताइए साथियों कि दूध का खट्टा होना किसका उदाहरण हो जाएगा। तो दूध का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, रासायनिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डियां कहाँ होती है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डियां जो है कहाँ पर होती है। तो याद रखिएगा साथियों कान में जो है सबसे छोटी हड्डी होती है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका कि सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेती हैं। लगाइए आंसर। और साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप पहले इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए। और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यदि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं, ताकि PDF आपको रिवीजन के लिए मिल सके। तो यहाँ पे बताइए कि सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग कितना समय लेती है। तो साथियों याद रखिएगा यह लगभग आपके कितना समय लेते हैं, 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लेते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये केरल में स्थित है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, केरल में स्थित है। आगे देखिए प्रश्न है आपका कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत साथियों किसने दिया था। बताइए आप लोग कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है ये न्यूटन के द्वारा दिए गए थे। तो ऑप्शन बी को आप लोग सही जवाब कीजिएगा, न्यूटन। आगे देखिए प्रश्न है विटामिन सी की कमी से कौन सा यहाँ पे जो है ना रोग होता है। बताइए साथियों कि विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो याद रखिएगा विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, स्कर्वी रोग। अगला प्रश्न के क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है ना कब हुआ था। तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था। तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है 1974 को होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1974। अगला प्रश्न है आपका कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है ना किससे है। तो ऑपरेशन फ्लड जो है ना ये किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा ऑपरेशन फ्लड जो है ये आपके दूध उत्पादन से संबंधित है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है, दूध उत्पादन। चलिए आगे देखिए प्रश्न साथियों यहाँ पे कि कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। बताइए साथियों कि कुषाण काल में सबसे अधिक विकास जो है ये किस क्षेत्र में हुआ था। तो साथियों याद रखिएगा कला के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हुआ था। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। बताइए साथियों कि किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। तो याद रखिएगा पेन चाओ ने कनिष्क को इस चीनी जनरल को हराया था, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। बताइएगा साथियों कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो याद रखिएगा अंतरिक्ष में कुल आपके 88 तारामंडल है। ऑप्शन आपका डी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 88 तारामंडल। अगला प्रश्न है आपका कि निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। तो निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। तो साथियों ये मंगल ग्रह पर है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, मंगल ग्रह। आगे देखिए प्रश्न है कि पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। तो पार्थिव ग्रहों की संख्या साथियों कितनी है। तो याद रखिएगा पार्थिव ग्रहों की संख्या यहाँ पे हो जाएंगे आपके कुल 4।
ऑप्शन सी कीजिएगा। सही जवाब यहाँ पे 4 है पार्थिव ग्रहों की संख्या। आप लोग अच्छे से इनको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आता है साथियों यहाँ पे कि स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगे के आधार पर कितनी मापी गई है। तो स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगे के आधार पर कितनी मापी गई है। तो साथियों याद रखिएगा 200 किलोमीटर। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है। तो अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है। तो साथियों याद रखिएगा सुनामी इसको बोला जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब है सुनामी। अगला प्रश्न है आपका, सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है। तो सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन हो जाएंगे। तो साथियों याद रखिएगा भूकंप हो जाएंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है। बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है। तो याद रखिएगा एशिया महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है। तो निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है। तो साथियों याद रखिएगा आर्मेनिया का हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, आर्मेनिया हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल 30 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको जो ये क्लास अच्छा लगा है तो आप जो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यदि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।